और ये है मेरी नानी। और बहुत प्यारा सा घर है क्योंकि अब बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसे घर बचाए हुए हैं। जय बद्री विशाल, कैसे हो आप सब? मैं सन्ना भंडारी बद्रीनाथ से। और आज मैं जा रही हूँ काफ़ी टाइम बाद अपने नानी गांव चाय गांव में। और अब आपको हो रहा होगा कि चाय कैसा नाम है। तो कहते हैं कि जो चाय गांव है वो पहले चाइना में आता था, तो इसलिए यहाँ का नाम चाय है। और बगल में ही मम्मी का नानी गांव है, तो वहाँ का नाम भी ऐसे थैंग है। तो मतलब चाय थैंग थोड़ा साउंड करते हैं चाइनीज़ सा, लेकिन है अपने भारत में ही। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि मैं 4 साल बाद आ रही हूँगी अपने नानी गांव, 3-4 साल बाद। और आज वैसे भी नवरात्रि का पहला दिन है। और चाय गांव सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ के सीता माता मंदिर के लिए, जो कि वर्ल्ड में पहला एक ऐसा मंदिर है जहाँ सीता माता का मंदिर अकेला होगा, वरना सब जगह श्री राम लक्ष्मण हनुमान के साथ ही रहता है। लेकिन ये पहला मंदिर है जहाँ सीता माता की अकेले पूजा की जाती है। और क्योंकि कहते हैं कि जब त्रेता युग में जब युद्ध चल रहा था रामायण का, तो जब वहाँ श्री राम ने मायावी सीता उत्पन्न करी थी, तो जो असली सीता थी, रियल सीता माता, वो यहाँ आ गई थी चाय गांव में और उन्होंने यहीं तपस्या करी थी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्व है यहाँ के मंदिर का। तो मैं आज आपको वहीं ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है मेरा नानी गांव। मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, तो शायद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि यहाँ है कहाँ चाय गांव। तो मैं आपको बता दूँ कि जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो जोशीमठ से थोड़ा नीचे कहेंगे, ऐसे 10 किलोमीटर नीचे बद्रीनाथ जाने के रास्ते में यहाँ पे एक पुल आता है, मारवाड़ी पुल। तो मारवाड़ी पुल से जो सीधा रास्ता जाता है वो बद्रीनाथ के लिए जाता है, और जो इधर के लिए मुड़ता है रास्ता वो चाय गांव के लिए जाता है। और मैं दिखाती हूँ आपको कि चाय गांव, आप ये पहाड़ देख सकते हो, उसके टॉप में उधर पे है चाय गांव। और अभी हमको लेने के लिए मामा आ रहे हैं। और पहले अभी बनी है यहाँ की रोड जो डेवलप हुई है, ये मान लो आप 4-5 साल ही हुए हैं। तो इससे पहले हमेशा जो यहाँ के लोग हैं वो पैदल ही जाते थे। और आदत ऐसी थी कि जोशीमठ से आएंगे तो भी जोशीमठ से भी पैदल ही जाते थे। मेरी नानी अभी भी, यहाँ थोड़ा शोर हो रहा, मेरी नानी अभी भी कई बार जैसे जोशीमठ से यहाँ आ रही होगी तो पैदल ही आती है। तो आदत है यहाँ के लोगों को पैदल चलने की। तो मैंने तो मम्मी को पहले बोला था कि भाई मैं पैदल जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं है पैदल जाने की आदत। और चाय गांव जो है काफ़ी हेरिटेज गांव है, लेकिन अब क्या हो गया इधर की, पहले यहाँ इतने ज़्यादा संतरे होते थे, जो फल फ्रूट्स है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब काफ़ी सालों से ये सब चेंज हो गया, क्योंकि मैंने भी देखा है अपने मम्मी पापा की जो शादी की एल्बम है, तो जो मम्मी पापा का जो मंडप सजा हुआ था वो पूरा संतरों से सजा हुआ था। लेकिन शायद यहाँ फिर कुछ कंपनीज़ आई, उन्होंने यहाँ पता नहीं क्या किया, जिस वजह से जो चाय गांव में जो ज़मीन है वो थोड़ी धंस गई थी। और यहाँ के आधे से ज़्यादा घर ऐसे हैं जहाँ दरारें आई हुई है, और उस वजह से यहाँ जो खेती है वो काफ़ी % तक कम हो गई थी। फल फ्रूट संतरे तो अब बहुत कम होते हैं इधर, जो कि फेवरेट थे मेरे। मैं यहाँ आती थी तो नानी ने पूरे खेत में दबाए रहते थे वो कि जब सन आएगी। और मैं तो बचपन में पहले ज़्यादा यहीं रहती थी, भाग भाग के आती थी मैं घर से, पांडुकेश्वर से यहाँ के लिए। लेकिन अब तो बड़े हो गए तो टाइम नहीं मिल पाता इतना। मैं जून से आज आ रही हूँ अपनी नानी को मिलने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको चाय गांव के बारे में, तो अब जाके ही देखते हैं कि कैसा है मेरा नानी गांव। तो चलिए।
अभी हम लोग चाय गांव में पहुंच चुके हैं फाइनली, और धूप इतनी तेज़ है इधर। वैसे भी हम बद्रीनाथ से आ रहे तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है, और बस पहुंच गए हैं अभी इधर। और ये यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ नीचे पे है सीता माता का मंदिर। और चाय गांव में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इधर काफ़ी सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं, जैसे ये अखरोट का है, ये केले का है, और इधर भी काफ़ी सारे जैसे ये राजमा वगैरह, बीन्स वगैरह लगे हुए हैं। और अभी हम हैं यहाँ पे सीता माता के मंदिर में, लेकिन आजकल थोड़ा इधर शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर का, तो उस वजह से थोड़ा अलग सा हो रखा है, लेकिन जब बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और अभी कोई पुजारी वगैरह है भी नहीं इधर, लेकिन चलो। और ये है माता का मंदिर, और यहीं पर माता ने तपस्या करी थी होगी त्रेता युग में, जब रामायण युद्ध चल रहा था। और दिखाते हैं अब आपको आगे कि क्या क्या है चाय गांव में, और मिलवाते हैं आपको मेरी नानी से। और अभी मेरे साथ है प्रिंस, जो कि मौसी का बेटा है। और स्कूल नहीं है तुम्हारी आजकल? आजकल स्कूल नहीं है इनकी, हाफ हो गए, हाफ हो गए, होने वाले हैं। और आजकल मौसी भी नहीं है, तो वो अपने ससुराल गई हुई है। तो अभी मिलवाते हैं आपको नानी और अदर से। और यहाँ पे स्कूल है चाय गांव का, तो आई गेस मम्मी भी यहीं पढ़ा करती थी होंगी जब छोटी थी, मम्मी मौसी। और यहाँ पे मैंने देखा है, जब मैं कुछ साल पहले आई थी तो यहाँ पे जाक नाचते हुए तो मैंने देखा है इधर। तो कभी अब इसके बाद जब नाचेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊँ, पहले मैं खुद ही देख लूँ फिर। और काफ़ी सुंदर सा गांव है चाय गांव, ये देख सकते हो आप कि पूरा ग्रीन ग्रीन, इवन घर के कलर भी ग्रीन कर रखे हैं इधर, और बहुत सुंदर। और सामने दिखता है जोशीमठ सीधा, जो कि रात को बहुत सुंदर दिखता है। तो रात को जोशीमठ से इधर देखो तो चाय गांव बहुत सुंदर दिखता है, और यहाँ से उधर देखो तो जोशीमठ। खैर दिन में भी बहुत प्यारा दिख रहा है जोशीमठ। और जोशीमठ से थोड़ा ही दूर है चाय गांव, और ये है हाथी पहाड़, और ये है पूरा चाय गांव, जो कि बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है। कुछ लोग वहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं। और मेरी नानी ज़्यादा, मतलब मेरी नानी पूरा नीचे ही रहती है, नीचे वाले गांव में। और अभी यहाँ इधर आ रखे हैं हम लोग ऐसे ही, बस। और यहाँ मक्के लगे हुए हैं, जिसे हमारी लैंग्वेज में मुंगरी बोलते हैं। तो और काफ़ी सारी चीज़ें हो रखी है इधर। और प्रिंस आज मुझे चाय गांव की सैर करा रहा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, और इन रास्तों में तो मैं कभी आई भी नहीं। और यहाँ पे अभी हमें काफ़ी सुंदर सा घर दिखा है, जो कि बंद है, शायद कोई रहता नहीं होगा इधर, या फिर गौशाला होगी किसी की। तो जाते हैं ऊपर, मैं फ़ोटो खिंचाने जा रही हूँ, बस डांट ना खाऊँ किसी की इधर।
क्या रखाया, इधर कैसे जाऊंगी यार, ये तो टूटा सा लग रहा है, पर काफ़ी सुंदर सा घर है। ऐसा लगता है कि यहाँ खच्चर वगैरह रहते हैं ना, घोड़े खच्चर रहते हैं शायद इधर। और कंस्ट्रक्शन की वजह से माता को इस रूम में रखा हुआ था, जो कि हमें पता नहीं था। अभी जब हम रास्ते में गए थे तब पता चला, क्योंकि मैं ऐसी कंफ्यूज हो रही थी कि यहाँ अगर मंदिर है तो माता क्यों नहीं है। तो किसी ने बताया कि उस वजह से माता यहाँ रखी हुई है। और हाँ, वो तो मैंने दिखा दिया था ना। और माता सीता के बारे में मैंने आपको बता दिया था काफ़ी चीज़ें, फिर भी विस्तार पूर्वक आपको जो यहाँ के मूल निवासी है वो ढंग से बता पाएंगे। तो यहाँ पे मामा जी हैं जो आपको बताएंगे। मामा जी, क्या कहानी है यहाँ की? यहाँ की कथा ये है कि माँ भगवती सीता वेदवती सीता के रूप में है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया गया है। ये कहा गया कि अथ राजन बाहु बहि निश्चित पृथ्वी तले हिमवदन साध्य परिचक्रान रावण तत्रा पश्यति स कन्या कृष्णजिन जाट भाषणे विधिना सेना दृप्ति देवता में। यानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 17 श्लोक 1-2 में दिया गया है कि भूतल में एक बार क्या हुआ कि रावण विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर के वहाँ सबसे पहले चक्कर लगा रहा था, और उसने अपने दूतों से पता किया कि यहाँ कोई तपस्वी तपस्या कर रही है। तो वो घूमते घूमते यहाँ पहुँचता है, तो उसने सीता वेदवती सीता जो कि उनकी तपस्या को भंग करते हुए ये कहा कि तुम मेरे साथ मेरी लंका में चलो, आराम से सुख से रहोगे। लेकिन हुआ क्या कि उसने उस तपस्वी जो कन्या थी, उस कन्या के सिर पर सीधा उसके जो केस थे बाल थे उनको पकड़ दिया। तो वहीं पर वेदवती सीता माता बहुत क्रोधित में आ गई और उसे श्राप दिया कि तूने मेरी तपस्या को भंग की, क्योंकि वो साक्षात नारायण के को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे यहाँ पर। तो कहा कि मैं अगले जन्म में जब फिर इस धरती पे अवतार लूँगी तो मेरे द्वारा तेरा क्या होगा, मेरे कारण तेरा संहार होगा। तो वास्तव में बाद में जब त्रेता युग में भगवान राम इस धरती पे आते हैं तो इस कथा को आप लोग सब जानते हैं कि सीता से उनका विवाह स्वयंवर होता है, और उसके बाद उनको जो पिता की आज्ञा से वन को जाना पड़ता है, 14 वर्ष के वनवास को जाना पड़ता है। उसी दौरान रावण भेष में पंचवटी में सीता का को क्या करता है, हर लेता है। वो तो एक माया थी भगवती माता की, और उसके बाद उसी के प्रतिरूप क्या हुआ कि सीता माता के कारण क्या हुआ, रावण का अंत हुआ। तो जो उनका यहाँ पर जो तपस्या भंग हुई, यहाँ पर बिल्कुल एक शिला है, बिल्कुल स्फटिक रूप में है, और इसी रूप में माँ भगवती सबको दर्शन देती है। अब बहुत ये सिद्धपीठ है, इस सिद्धपीठ का बहुत बड़ा महत्व है, और लोग जगह जगह से आते हैं भगवती माता के दर्शन करने के लिए, और उसका प्रतिफल सबको मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, और आप सब लोगों का कि मुझे ये अवसर दिया ये सब जानने का। और इतना सब कुछ नहीं पता था मुझे, बस ये पता था कि जब मायावी सीता वहाँ आती है तो माता यहाँ तपस्या करते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि उससे पहले भी माता का यहाँ से कोई रिश्ता था। तो काफ़ी अच्छी कहानी बताई उन्होंने। और अभी मेरे पास प्रसाद वगैरह लेके अभी चलते हैं घर की ओर। और जो ये मंदिर है ये भी अब BKTC में आ चुका है, और इसलिए अब शायद नया मंदिर बनेगा, और तब आएंगे कभी इधर आपको दिखाने के लिए। जय मंदिर विशाल। और मेरे साथ है अभी मेरे मामा की बेटियां, और ये अपना इंट्रो देंगी। तो पहले आप। हेलो गाइस। क्या है आपका नाम? एंजल पवार। और आपका? आरबी पवार। और मुझे आज पता चला है कि ये लोग भी रील्स बनाते रहते हैं, इनको फॉलो कर देना इंस्टा पे, आरबी पवार और एंजल पवार करके। और खतरनाक रील बनती रहती है इनकी। और कौन सी क्लास में हो तुम दोनों? सेकंड में है। और कौन सी स्कूल में? शिशु मंदिर मादा आश्रम।
माधव आश्रम। अच्छा, तो ये सब लोग जोशीमठी पढ़ते हो, यहीं से जाते हैं, वहीं रहते हो? वहीं रहते हैं ये लोग। और भी हैं अभी कजिन्स जो ऐसी बाहर हैं, तो अभी दिखाती हूँ आपको। अभी नानी भी नहीं दिखाई। और अभी मैं हूँ अपने नानी के घर पे, छोटे नाना के घर पे, और ये है मेरी नानी जो कि फाइनली दिख गई इस व्लॉग में। और ये सब है मेरी मामियाँ, सब मामी बन। अच्छा, हाय। और ये वाली मामी भी ब्लॉग बनाती है। कौन से नाम से? मीना पवार ब्लॉग के नाम से। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये मेरे नाना जी, ये मेरे बड़े वाले नाना जी है। नाना पछाड़ा नाना, हाय कर। मैं तो तेरे को निकाल रही हूँ। ये क्या है? पता नहीं क्या है ये। दिखाओ ना। और ये है मेरी नानी। और आप हम दोनों में एक सिमिलैरिटी देख रहे होंगे कि हमारा जो यहाँ से ऊपर का पार्ट है वो सेम है। तो आज मैं नानी को काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ। कुबेर देवरे में मिली थी जब नानी पांडुकेश्वर आई थी, और उसके बाद नानी का यही था कि तू इधर नहीं आ रही बोल के। तब आज अभी बस अब नानी को बाय करते फिर चलते हैं बद्रीनाथ की। नानी बाय के दी तन को, बाय के दी तन को। बाय 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 बाय। अभी हम जो चाय गांव का जो नीचे है एक छोटा सा मोहल्ला बोल सकते हैं, ब्यूरा बोलते हैं, तो मेरी नानी पहले से ही यहीं रहती है। मम्मी लोगों का बचपन भी इधर ही बीता होगा, तो बस अभी उधर जा रहे हैं। और जैसे कि ग्रीनरी देख सकते हो आप चाय गांव में। अभी वहाँ पे कुछ नानी ने सब्जियाँ वगैरह निकाल रखी हैं बद्रीनाथ से जाने के लिए, तो उनको लेके फिर चलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। और देख सकते हो आप लोग कि नानी ने कितने बड़े बड़े उगा रखे हैं केले के पेड़। ये मिर्च लग रखी है इतनी खतरनाक। और इधर भी काफ़ी सारे पेड़ है, वहाँ पे वो अमरूद का पेड़ और भी काफ़ी चीज़ें। और इधर सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगती है वो है पानी आता है ऐसे पहाड़ों से, तो नल नहीं होता है इधर ज़्यादा, वो मंगरा बोलते हैं ना, तो उसी में से लेके जाते हैं। और ये ही वो जगह है, यहाँ हम बचपन में बहुत आया करते थे, खेल करते थे, काफ़ी सारी मेमोरीज हैं इधर। शर्म आ रही थी और नानी अपना जो हम जो मुझे पसंद है मुझे भी से दवा नानी के लिए मैं काफ़ी चीज़ें लेके आई थी, और नानी भी अब कुछ देंगी सुवेनीर यहाँ से। ये भगवान के लिए नानी करेले, मिर्ची, और बहुत प्यारा सा घर है क्योंकि अब बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसे घर बचाए हुए हैं अब। और जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ आधे से ज़्यादा सभी घरों में दरारें हैं, तो ये उसके प्रमाण कुछ। और ये इस घर में इतना टाइम बीता है कि मेरा मतलब आधा बचपन बोल सकते हैं इसी जगह पे है। तो शायद बद्रीनाथ को
बाय बूडी, बाय। हाय। तो बस अभी मैं नानी को बाय बोल के आ गई हूँ मेन रोड पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि गाड़ी मिलती है या नहीं बद्रीनाथ के लिए। और आप में से अगर कोई आना चाहता हो सीता माता के दर्शन करने के लिए तो मैं आपको बता दूँ कि जोशीमठ से बद्रीनाथ आने में जो ये पुल आता है, यहाँ से जो सीधा रास्ता है वो बद्रीनाथ के लिए, और जो ये रास्ता मुड़ता है ये गेट है जो वहाँ से अंदर चायगांव के लिए, और ऊपर है चायगांव। तो बस चलते हैं अब बद्रीनाथ की ओर। और इतना ही था आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कहाँ पे आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सन्ना बद्रीनाथ से को। जय बद्री विशाल।